दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन का बिल कानून बन गया। सदर आसिफ जरदारी ने सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 2024 पर दस्तखत कर दिए। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट की जानिब से गजट नोटिफिकेशन जारी। बिल के मतन के मुताबिक जो मदारिस सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन तरमीमी बिल के नफाज से पहले कायम हुए वो 6 माह में रजिस्ट्रेशन करवाएं। जो दीनी मदारिस बिल के बाद कायम हुए वो 1 साल में रजिस्ट्रेशन करवाएं। हर मदरसा अपनी सरगर्मियों की सालाना रिपोर्ट रजिस्ट्रार को जमा करवाएगा। हर मदरसा अपने हिसाबात का ऑडिट करवा के ऑडिट रिपोर्ट भी जमा करवाएगा। कोई भी मदरसा शिद्दत पसंदी, मजहबी मनाफरत पर मबनी मवाद शाया करेगा ना पढ़ाएगा। तर्जुमान कौमी असम्बली सेक्रेटरीट के मुताबिक वज़ीर आज़म की एडवाइस पर सदर ममलिकत ने बिल से मुतल्लिक समरी की मंजूरी दी। कानून के तहत दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन सोसाइटी एक्ट के मुताबिक होगी। रूसी सदर ने अजरबैजान के मुसाफिर तैयारा हादसे पर माफी मांग ली। खबर एजेंसी के मुताबिक प्यूटन ने अजरबैजान के सदर इल्हाम इलियोव से फोन पर बात की। रूसी सदर ने कहा कि ग्रोजनी में रूस का फजाई दिफाई निजाम फाल था। अजरबैजान के तैयारे ने जब लैंडिंग की कोशिश की उसी वक्त यूक्रेन ने रूस पर ड्रोन हमले किए। रूसी हुकाम का कहना है कि हादसे के वक्त ग्रोजनी में पेचीदा सूरत हाल थी। खैरात से मुल्क नहीं चलता, खैरात से एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चल सकती हैं। मुल्क के खातिर आप सब इकट्ठे हो जाएं, उनको हमें टैक्स में लाना पड़ेगा। सेगमेंट्स ऐसे हैं जो जिनको टैक्स देना चाहिए उनको टैक्स देना पड़ेगा। इस्लामाबाद में दरबार लगा के नहीं बैठेंगे। ये कोई जादू की चिड़ी नहीं है कि एक दफा ये हो जाए। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का FPR में करप्शन का एतराफ़। कहा, मानता हूँ FPR करप्ट है। FPR में लोगों को तब्दील कर रहे हैं। वास्को सबसे करप्ट इदारा है। तमाम सियासी जमातों से मीसा के मईशत करने की भी अपील। कहते हैं मईशत के लिए सबको एक पेज पर आना पड़ेगा। मुल्क की खातिर सब चार्टर ऑफ इकॉनमी समेत 3-4 चीज़ों पर इकट्ठे हो जाएं। मुल्क है तो हम हैं। मुल्क खैरात से नहीं टैक्सेस से चलते हैं। सैलरी क्लास पर मजीद बोझ नहीं डालना चाहते। सबको टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स चोरी को भी खत्म कर रहे हैं। मजीद कहा, मसाइल ज्यादा हैं, जादू की छड़ी नहीं कि सब एकदम ठीक हो जाए। मईशत का पहिया चलना शुरू हो गया। शरह सूद कम होकर सिंगल डिजिट तक जाएगी। बिजली जल्द सस्ती होगी। IPP's मामलात भी जल्द हल हो जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सूबे में करप्शन के फरोग के सिवा कुछ नहीं किया। विफाकी हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ व्हाइट पेपर जारी कर दिया। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि KP में 152 अरब रुपए की माली बेज़ाब्तियां हुई। फर्जी कंपनीज को इश्तेहारात की मद में अरबों रुपए जारी किए गए। सेहत के फंड्स को सियासी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल किया गया। खैबर पख्तूनख्वा का मजमूई खसारा 725 अरब रुपए है। बातें और लश्करकशी करने से अवाम का पेट नहीं भरता। हमें नसीहतें करने वालों की अपनी कारकर्दगी सिफर है। मुसद्दिक मलिक बोले कि बानी PTI पर फौजदारी नौइयत के मुकदमात हैं। बातचीत होगी तो कोई रास्ता निकलेगा। हमारा मुल्क पाबंदियों का मुतहम्मिल नहीं। विफाकी वजीर राना तनवीर कहते हैं कि PTI मुज़ाकरात में संजीदा नहीं, मुज़ाकरात वहां होते हैं जहां संजीदगी हो। बानी PTI के मुकदमात के फैसले आइन और कानून के मुताबिक होंगे। हुकूमत में कुछ जहनी मरीज अनासिर मुज़ाकरात को सबूताज करना चाहते हैं। शेख वकास अकरम का ख्वाजा आसिफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, मुज़ाकरात PTI की कमजोरी की अलामत नहीं। वज़ीर आज़म मुज़ाकरात में संजीदा है तो विफाकी वज़रा को बयानबाजी से मना करें। शौकत यूसुफजई का वज़रा से गैर जिम्मेदाराना बयानात से गुरेज का मुतालबा। कहते हैं मुज़ाकरात मुल्की मफाद में कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ और गवर्नर फैसल करीम कुंडी के बयानात समझ से बालातर हैं। हुकूमत मुज़ाकरात में विकेट के दोनों जानिब ना खेले। ख्वाजा आसिफ को डर है मुज़ाकरात कामयाब होने पर रेहाना डार असेंबली में आ जाएगी। पीपल्स पार्टी ने वफाकी हुकूमत के साथ मामलात को संगीन करार दे दिया। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोली, ये 2/3 अक्सरियत की हुकूमत नहीं, ये हुकूमत काफ़ी कमज़ोर है। इंटरनेट बंद करने पर पीपल्स पार्टी को कभी एतमाद में नहीं लिया गया। नेट स्पीड कम होने से शहरियों के कारोबार मुतासिर हो रहे हैं। अगर यही सूरत हाल रही तो मुल्क में डिजिटाइजेशन की बात कैसे हो सकती है। मजीद बोली, पाकिस्तान में अमरीकी मुदाखलत के बिल पास हुए तो कुछ लोगों ने शादियाने बजाए। ये लोग बानी PTI के हक में कैसे हो गए। कठपुतलियों को माजी में भी शिकस्त हुई।
अब भी होगी। कराची में एहतजाज शहरियों के लिए वबाले जान बन गया। चौथे दिन भी रास्तों की बंदिश से शहरी शदीद परेशानी का शिकार। छुट्टी के दिन भी रास्ते खुल न सके। एमए जिना रोड, नुमाइश चौरंगी, शराय फैसल, नाथा खान पुल पर एहतजाज जारी। कोरंगी 2.5 नंबर गोलीबार पावर हाउस चौरंगी पर भी एहतजाजी धरना। अबुल हसन अस्फहानी रोड, 5 स्टार चौरंगी, सुरजानी टाउन में भी एहतजाज। आयशा मंजिल और एंचोली पर भी धरना जारी है। मुजाहिरीन ने नेशनल हाईवे, टाउनशिप और मलीर 15 पुल पर जारी धरना खत्म कर दिया। हैदराबाद और सक्खर में एहतजाज खत्म कर दिया गया। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी की हजरत लाल शहबाज कलंदर के मज़ार पर हाजिरी। मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं मांगी। कुरान पाक की तिलावत भी की। सदर ममलिकत को लाल शहबाज कलंदर के मज़ार पर जारी तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। आसिफ जरदारी ने कहा, लाल शहबाज कलंदर का मज़ार प्यार, मोहब्बत और अमन का दर्स देता है। मज़ार लाल शहबाज कलंदर पर हाजिरी देकर दिली सुकून मिलता है। वजीर औकाफ सिंध रियाज शाह शराजी ने सदर ममलिकत को सिंधी टोपी और अजरक का तोहफा पेश किया। पंजाब की देही ख्वातीन के लिए सीएम पंजाब लाइफ स्टॉक कार्ड का इजरा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब की धी रानियों के लिए बाइज्जत रोजगार के दरवाजे खोल दिए। मुआशी खुद मुख्तारी के लिए 12 अजला की 11,000 देही ख्वातीन के लिए 2 अरब रुपए का रिकॉर्ड पैकेज तैयार। देही ख्वातीन को पालने और रोजगार कमाने के लिए गाय और भैंसें मुफ्त मिलेंगी। मरियम नवाज ने कहा कि तरक्की का सफर शुरू है, सब शरीक होंगे। देहात में रहने वाली ख्वातीन को नजरअंदाज नहीं कर सकते। खुशहाली हर धी रानी का हक है। सूबे के लाइफ स्टॉक फार्मर्स का भी भरपूर साथ देंगे। पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्दी का राज बरकरार। गिलगित बल्तिस्तान पारा गिरने से ठिठर कर रह गया। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में चंद मकामात पर हल्की बर्फबारी। स्कर्दू में दर्जा हरारत -13 डिग्री तक गिर गया। अस्तोर, गिलगित, हुंजा में मनफी पारे से निज़ाम ज़िंदगी शदीद मुतासर। बलोचिस्तान में कोयटा, कल्लात, तुर्बत और दीगर इलाकों में भी शदीद सर्दी। सवात के इलाके महूढंड में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमाद से गिर गया। शदीद सर्दी के बावजूद सयाहों की बड़ी तादाद मौसम इंजॉय में मसरूफ। लाहौर समेत पंजाब भर में शदीद धुंध के डेरे। बच्चों को यहाँ पे ऐसे है कि अपने एक्सपेंसेस वगैरह पूरे करने के लिए वो ऑनलाइन जॉब्स करते हैं, फ्रीलांसिंग करते हैं, लेकिन इंटरनेट इतना स्लो है कि वो सही से उसको मैनेज नहीं कर पा रहे। तो इसी तरह उनके एक्सपेंसेस भी पूरे नहीं हो रहे और फिर वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टीज फेस करते हैं। बदकिस्मती से इस वक्त डाटा भी नहीं चलता, तो जैसे ही हम अपने क्लाइंट को रिस्पॉन्स नहीं देते तो हमारा जो ऑर्डर हमने दिया होता है वो डैमेज हो जाता है। हमारी कॉलिंग्स में और हमारी जो है कनेक्शन में जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। कनेक्टिविटी बिल्कुल नहीं हो रही। फिर हमें VPN देने पड़े अमेरिका से, जो पहले से भी दिए हुए थे, लेकिन वो भी काम नहीं कर रहे उसकी वजह से। स्लो इंटरनेट मुल्क भर में सार्फिन के लिए इम्तिहान बन गया। इंटरनेट की सुस्त रवि से ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करने वाले भी परेशान। ऑनलाइन कपड़ों का कारोबार करने वाले अफराद का काम ठप होकर रह गया। ऑनलाइन काम करने वाले फ्रीलांसर्स को भी करोड़ों का नुकसान। इंटरनेशनल मार्केट में ऑर्डर बर वक्त ना देने की वजह से कारोबारी साख मुतासिर हो चुकी। माहाना करोड़ों रुपए ज़र मुबादला भी नहीं आ रहा। ऑनलाइन दरखास्त लिखने वाले स्टाम्प फरोशों का काम भी मुतासिर। स्टाम्प फरोशों का कहना है कि पोर्टल पर दरखास्त देने या डाटा डाउनलोड करने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। हुकूमत इंटरनेट की बहाली के लिए इक़दामात करे। मुबारकबाद पेश करता हूँ। आइए हम लोग रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें कि ये नया साल पाकिस्तान के लिए उम्मीद की किरण लेके आए, यहाँ पे खुशहालियाँ हों। 2024 की जो मुश्किलात है इसके खात्मे के लिए 2025 में ऐसा रोल अदा करे कि रियासत को भी, कौम को भी इस मुश्किल से निकाले। इस मुल्क को हमने इस दलदल से निकालना है, उसके लिए हमने यकजह होकर काम करना है। खैबर पख्तूनख्वा के हुकूमती और अपोजिशन सियासतदान 2025 में मुल्क की तरक्की के लिए पुरुमीद। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि दुआ करें नया साल पाकिस्तान के लिए उम्मीद की नई किरण और खुशियां लेकर आए। साबिक गवर्नर गुलाम अली का कहना था कि हुकूमत ऐसा किरदार अदा करे कि 2024 वाली मुश्किलात फिर ना हो। वजीर तालीम फैसल तरकई और मुशीर सेहत KP एहतशाम अली की नए साल की आमद पर हम वतनों को मुबारकबाद।